हेलो एवरीवन। चाइना जो है लद्दाख के गलवान घाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो सैनिक झड़पें हुई तो उसमें लपड़ झपड़ खाने के बावजूद भी जो है चाइना सुधरा नहीं है। अब जो है वह भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं तो उसके बॉर्डर में जो है जल युद्ध का खतरा पैदा कर रहा है। तो चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं कि चाइना जो है इंडिया के लिए कैसे जो है जल युद्ध का खतरा पैदा कर रहा है। तो यह देखिए आपका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है कैलाश पर्वत के आसपास से निकलती है और यह तिब्बत, उसके बाद आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। वैसे हम लोग जो है आगे जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारियों को देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से सटे जो है मेडोंग एक जगह है, मेडोंग में ही जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर में 16,000 मेगावाट का जो है जल विद्युत परियोजना जो है चाइना द्वारा बनाई जा रही है। और जल विद्युत परियोजना के लिए जो यहाँ पर डैम बनाई गई है और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो वाटर हैं तो उस वाटर को जो है चाइना क्या करेंगे, तो यहाँ पर डैम बना करके जो है इसके प्रवाह जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो वाटर है तो इसके प्रवाह को जो है यह उत्तरी शुष्क वाले जो चाइना का एरिया है इधर जो है मूव कर देंगे वाटर को ब्रह्मपुत्रा रिवर के। तो इससे क्या होगा, जो है भारत के इस वाले जो एरिया है, इस वाले जो स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इंडिया के, तो उसमें जो सुखाड़ की संकट पैदा हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ जो है मेडोंग में ही जो है जल विद्युत परियोजना शुरू की है, नहीं, यह जो है दागू परियोजना, बायू परियोजना और होंग्यू परियोजनाएं भी जो है शुरू की है ताकि जो है इंडिया को जो है खतरा पैदा हो सके। और क्या इंडिया ने इसके लिए कुछ किया है या नहीं किया है कि हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं? नहीं, इंडिया ने भी जो है इसको काउंटर करने के लिए जो है ब्रह्मपुत्रा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनगिरी, तो सुबनगिरी में ही जो है भारत सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बना रही है। और भारत के साथ ही साथ जो है जो नॉर्थ ईस्ट के जो है 3 बड़ी जो परियोजना जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी ठप पड़ी हुई है तो उसको भी शुरू करने का विचार कर रही है। ज्यों ही जो है मूल्यांकन कमेटी और विद्युत मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाएंगी वैसे ही जो है इस परियोजनाओं को जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को सौंप दिया जाएगा इसको शुरू करने के लिए। तो ये सारे प्रयास जो है इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। अब चलिए हम लोग जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज को देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है यह कैलाश नदी से निकलती है, उसके बाद तिब्बत, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका असम, बांग्लादेश होते हुए जो ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। और जो है जब यह तिब्बत में बहती है तो इसका नाम जो है यरलंग जांगबो होता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसका नाम दिहांग होता है। और जब यह असम में एंट्री करती है तब इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और जब जो है यह बांग्लादेश में एंट्री करती है तब इसका नाम जमुना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिए कि ज वाली जमुना, न कि युवा वाली यमुना, जमुना पड़ता है। और जब यह नदी गंगा नदी से यानी कि जब यह नदी पद्मा नदी से मिलती है तब इसका नाम मेघना पड़ता है। और जो है पद्मा नदी हम लोग किसको बोलते हैं, तो गंगा नदी को ही जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो है नाम रहे ब्रह्मपुत्रा रिवर के। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो इसका लेंथ है कितना है। तो देखिए इसकी टोटल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है और जो है इंडिया में ओनली फॉर 916 किलोमीटर ही है इंडिया में इसका फैलाव। और यदि हम लोग बात करें कि इंडिया में जितने भी संसाधन है मीठे पानी का तो उसका 30% जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर से ही उपलब्ध कराई जाती है। और जितने भी जल विद्युत कैपेसिटी है इंडिया के तो उसमें 40% जो योगदान है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का ही है। और यदि हम लोग बात करें इसकी सहायक नदियाँ की तो उत्तरी तट की जो भी सहायक नदियाँ हैं तो उनमें जो सबसे प्रमुख जो है वह सुबनगिरी है और उसके बाद बोरगोगा, धनसिरी और मानस है उत्तरी तट की। और यदि हम लोग दक्षिणी तट की बात करें तो दक्षिणी तट की जो सहायक नदी है तो उनमें आपका हो गया नवदेहिंग, बूढ़ी देहिंग, देसांग और दिकहो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि चाइना जो इस तरह का जो चुगलखोरी कर रहा है, इस तरह का जो अवसंरचनाएं जो निर्माण कर रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उसके बॉर्डर में, तो ये सारे कंप्लीट हो जाने के बाद इंडिया को क्या क्या जो है चिंता हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है इंडिया को। तो देखिए चाइना जो इस तरह का परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, अवसंरचना का जो निर्माण कर रहा है तो ऊंचे ऊंचे जगहों में कर रहा है क्योंकि जो तिब्बत का जो पठार बहुत ही ऊंचा है और उसकी अपेक्षा जो है जो इंडिया का जो ये सारे नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है उसकी अपेक्षा जो है ये निचले अपवाह क्षेत्र वाला हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे जो है पर्यावरणिक दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है
आने वाले समय में इन सारे स्टेट्स को। तो इससे क्या होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद जो आपका असम है, तो इसमें क्या होगा कि अचानक यदि चाइना के द्वारा जो है जल को छोड़ा जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के जो वाटर को जब छोड़ा जाएगा अचानक, तो उससे बाढ़ की स्थिति आ जाएंगी। और जो है मेडोंग में जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है चाइना के द्वारा और वहाँ पे डैम बनाया जा रहा है, तो क्या होगा कि जो चाइना जो है वह ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को जो है वह अपने उत्तरी शुष्क क्षेत्र में जो है वह धारा को मोड़ देंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के जल को उधर मोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में जो इन सारे स्टेट्स में जो है अफवाह के मोड़ने से जो है कृषि के लिए जो है जल की कमी हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ जो है जल संबंधी जो सीमांकन है उसकी भी समस्याएं होंगी, क्योंकि ये सारे जो डैम्स वगैरह बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्योंकि बॉर्डर में बना रहे हैं तो बॉर्डर में भी जो इस तरह का जो है जल संबंधी सीमांकन की समस्या देखने को मिल सकती है। इस तरह से चाइना जो चुगलखोरी कर रहा है, इंडिया को प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये सारी जो है चाइना के द्वारा जो है करी जा रही है ये सारी चुगलखोरी। तो ये रही आज की आपकी वीडियो। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।